हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सर्वम एआई के बारे में। जैसे कि न्यूज़ में आई हुई है कि भारत के सर्वम एआई ने गूगल जेमिनी और चैट जीटीपी को यहाँ पे अब पीछे छोड़ दिया है। तो हम लोग इस वीडियो में सर्वम एआई के बारे में पढ़ेंगे और ये कैसे काम करता है उसके बारे में यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहले ये जो सर्वम एआई है ये बेंगलोर में जो है ये बनाया गया था। तो इसके बारे में आज हम लोग पूरी चीज़ों को देखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले यहाँ खबर में आई हुई है कि भारत के सर्वम एआई ने गूगल जेमिनी और चैट जीटीपी को भी यहाँ पर पीछे छोड़ दिया है। अब ये इन दोनों ऐप से आगे बढ़ चुका है। दुनिया भर में जितनी भी एआई कम्युनिटी है सारी जगह भी यहाँ पे चर्चा चल रही है। उसकी वजह है सर्वम एआई की दो यहाँ पे चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा अभी चर्चा में चल रही है। पहला है सर्वम विज़न और दूसरा है बुलबुल V3। इन दोनों की वजह से सर्वम एआई जो है अभी पूरी दुनिया भर में फेमस है। अगर हम लोग बात करें इसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच के बारे में तो एआई की दुनिया में अमेरिका और चीन से भी आगे अब ये बढ़ चुका है। और देखा जाए तो ये लगभग भारत की दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत ही मजबूत एआई है। गूगल और जेमिनी जैसे जो चैट जीपीटी है इन सारी चीज़ों को यहाँ पे ये पीछे छोड़ दिया है। तो ये कितना प्रभावशाली बन चुका है वो हम लोग देख सकते हैं। इससे हमारे भारत का यहाँ पे कितना विकसित होने वाला है ये भी देखेंगे। सबसे पहले जो है यहाँ पे देखा जाए कि ये किस कारण से इतना मजबूत है। जो अमेरिका और चीन जैसे विकसित देशों के एआई के सामने भी ये बहुत ही आगे है। तो उसका वजह है यहाँ पे OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो है इसमें ये बहुत ही बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। तो इसके तहत ही ये जो है अभी बहुत ही मजबूत एआई में विकसित हो चुका है। सर्वम विज़न क्या है? जैसे कि हम लोग यहाँ पे शुरू में देखे थे कि इसकी दो यहाँ पे चीज़ें थी जिसकी वजह से ये बहुत ही फेमस था। वो था पहला सर्वम विज़न और दूसरा था बुलबुल V3। तो अभी सर्वम विज़न क्या है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे अगर बात करें हम लोग सर्वम विज़न के बारे में तो जैसे कि सर्वम विज़न ने यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी वाली जो देखा जाए तो उसमें बहुत ही उच्च स्थान प्राप्त कर लिया है। OLMOC बेंच पर 84.3% जो है यहाँ पे ये सटीकता हासिल कर चुकी है। जेमिनाई 3 जो है उसमें देखा जाए तो डीपसीक OCR V2 से ज़्यादा यहाँ पे ये बढ़ चुका है। इसी तरह ओमनी डॉक्ट बेंच V1.5 पर इसे 93.28% एक्यूरेसी जो है वो मिल चुकी है। तो इस तहत ये बहुत ही ज़्यादा जो है अभी विकसित हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे इसका दूसरा कारण वो है बुलबुल V3 टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल। अगर हम लोग बात करें इस मॉडल के बारे में तो जैसे कि ये जो बुलबुल V3 मॉडल है वो लगभग 35 अलग अलग आवाज़ को सपोर्ट कर सकता है। इसमें 22 भारतीय भाषाओं के सैंपल लिए गए हैं। अलग अलग फाइल और कंटेंट को भी ये संभाल सकता है। इसका कार्य करने के बारे में देखा जाए तो ये इमेज कैप्शन बना सकता है तस्वीर में। फिर से यहाँ पे जो है ये टेक्स्ट को यहाँ पे पहचान सकता है और जितने भी टेबल है उसको यहाँ पे ये समझ सकता है, उसका विश्लेषण यहाँ पे वो कर सकता है। सर्वम एआई का लक्ष्य क्या है? उसे विकसित कर क्यों किया गया? ऐसा क्या कारण था? तो उसके बारे में अगर हम लोग देखें तो वो सबसे पहले यहाँ पे ये आएगा कि भारत में हर व्यक्ति जो है एआई तक पहुँच पाए। उसे जो है यहाँ पे एआई से जितनी भी सुविधाएं जो है वो मिल पाए आसानी से। ये सोच करके इसे विकसित किया गया था। देश के खास ज़रूरत जितनी भी है उन सारी ज़रूरत को पूरा करने के उद्देश्य से सर्वम एआई को यहाँ पे जो है विकसित किया गया है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए कि सर्वम एआई से भारत को क्या क्या लाभ हो सकता है तो बहुत सारे ऐसे लाभ हैं जो हम लोग अभी देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले अगर बोला जाए तो वह है भारतीय भाषाओं में महारत। हमारे भारत में जैसे कि हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे लगभग अलग अलग भाषा हम लोग बोलते हैं। क्षेत्र के हिसाब से यहाँ पे अलग अलग भाषाएं यहाँ पे बोली जाती है। कहीं कहीं पे मराठी तो कहीं पे गुजराती, कहीं पे बंगाली, कहीं पे उड़िया,
ऐसे देखा जाए तो हर स्थानों में अलग अलग भाषा बोली जाती है। तो ये भारतीय भाषाओं में महारत हासिल कर चुका है हमारा जो सर्वम एआई है वो। यह मॉडल हिंदी, तमिल, बांग्ला सहित बहुत सारी जितनी भारतीय भाषा है सभी भाषाओं को ये समझ सकता है। आवाज़ और टेक्स्ट, इसमें ये सुविधाएं दी गई है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है, तो उन लोग भी जो है यहाँ पे सुविधाएं प्राप्त कर सकती है। आम लोग यहाँ पे आवाज़ के ज़रिए सरकारी सेवाओं और सूचनाओं तक आसानी से पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पे जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उन लोगों को इससे लाभ यहाँ पे मिल सकता है इस एआई के द्वारा। डेटा सुरक्षा और संप्रभुता, जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो ये जो सर्वम एआई है ये भारत का ऐप है। तो इस पर जो है भारत का सुरक्षा इसमें पूरी तरह से यहाँ पे लागू किया गया है। जितनी भी डेटा है वो भारत में सुरक्षित रहेगी, क्योंकि ये जो है वो भारत के स्वदेशी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पर आधारित है। इसका उपयोग जो है वो केवल भारतीय डाटा पर ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये स्वदेशी इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो जिसके तहत यहाँ पे जो डेटा है वो सुरक्षित रहेगा और इस पर जो है भारत का संप्रभुता यहाँ पे रहेगा। किफ़ायती डिजिटल सेवाएं, अगर यहाँ पे बात किया जाए तो सरकार और व्यवसाय के लिए या कम लागत वाले आयात समाधान प्रदान करेगा, जिससे एआई का उपयोग जो है वो लोकतांत्रिक हो जाएगा। यहाँ पे हर लोग जो है इसका उपयोग कर पाएगा, गरीब हो या अमीर हो, या यहाँ पे जो कम पढ़े लिखे लोग हैं चाहे ज़्यादा पढ़े लिखे हुए लोग हैं, इन सारे लोगों तक ये जो है पहुँच पाएगा। ये एक लोकतांत्रिक रूप से जो है काम करेगा। अगर हम लोग बात करें इसके कारण क्या क्या क्रांति आ सकती है और किन किन क्षेत्रों में जो है इस एआई के तहत प्रगति हो सकती है, तो सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में जो है इस एआई से यहाँ पे प्रगति हो सकती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ई गवर्नेंस और खेती के क्षेत्रों में जो है यहाँ पे इस एआई के तहत बेहतर सुविधाएं जो है वो उपलब्ध हो सकती है। स्टार्टअप और इनोवेशन, यह ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिससे जितने भारतीय डेवलपर्स हैं वे अपने स्वयं के ऐप यहाँ पे बना सकते हैं और यहाँ पे जो है एआई से संबंधित उन्हें यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। तो ये जो है यहाँ पे अपनी स्टार्टअप को यहाँ पे बना सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि इस एआई के तहत क्या क्या अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव जो है वो पड़ेगा, तो अगर देखा जाए तो एआई के क्षेत्र में जो चीन और यहाँ पे अमेरिका, ये विकसित जो हमारा एआई है भारत का, ये लगभग इन दोनों देशों के तुलना में पहले नहीं था। पहले ये बहुत ही कम था, लेकिन अगर अभी देखा जाए ये जो हमारा सर्वम एआई है ये इन दोनों देशों की तुलना में भी आगे बढ़ चुका है। अब ये जो है इन दोनों देशों से भी एआई की तुलना में आगे बढ़ चुका है और ये लगभग जो है अभी एक आयातक से यहाँ पे निर्यातक बन सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से जो सर्वम एआई है वो हमारे भारत को कैसे धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ा रहा है एआई के क्षेत्र में। तो इससे बहुत सारे यहाँ पे सकारात्मक पहल जो है वो लागू यहाँ पे किया जा सकता है। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से जो हमारा एआई का क्षेत्र में जितने भी यहाँ पे लोग हैं, जितने भी डेवलपर्स हैं, उन्हें यहाँ पे अपने स्वदेशी को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक अच्छा अवसर यहाँ पे प्रदान किया गया है बेंगलोर के द्वारा। क्योंकि ये जो सर्वम एआई है लगभग ये एक ऐसी पहल है जिसके तहत भारत के हर एक क्षेत्रों में यहाँ पे लाभ पहुँच सकता है, क्योंकि इसमें जो है जितनी भी भाषाएं हैं लगभग 22 भाषाओं को इसमें शामिल किया गया है। तो ये सारे क्षेत्रों में कंपेयर के हिसाब से देखा जाए तो ये हर क्षेत्रों में सही से काम करेगा, जिससे कि यहाँ पे लोग अमीर हो या गरीब, अनपढ़ हो या फिर जैसे भी आर्थिक क्षेत्रों में हो, उन सारे लोगों तक यहाँ पे इसका लाभ जो है वो पहुँच सकेगा। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो है एक सकारात्मक पहल को लागू कर रहा है, जो कि हमारे भारत को फिर से बहुत ही अच्छा एक एआई उत्पादकता यहाँ पे बना सकता है।
जिससे कि भविष्य में ये इन जितने भी चीन या फिर अमेरिका या फिर जितने भी यहाँ पे शक्तिशाली देश है उसके साथ में यहाँ पे टक्कर दे सकता है। अब हमें एआई के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता यहाँ पे नहीं रहना पड़ेगा, उस पर जो निर्भरता है वो कम हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे सर्वम एआई के बारे में लगभग सारी चीज़ों को देख चुके हैं। थैंक यू।